नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आईने पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में इजहार ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के आवाम है। आवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आइन कहता है कि इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ का 1973 का आइन बनाने वालों को भी खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नो गो एरिया नहीं रहा। इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं कि ईद के बाद पुरअमन एहतजाज करेंगे, चुप करके नहीं बैठेंगे। सारी कौम को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होने की जरूरत है। मुल्क में आईन और कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गया है। जमान पार्क में कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि इन हरबों से सिर्फ मुल्क में नफरतों में इजाफा होगा। मेरे ऊपर कोई केस नहीं, तमाम केसेस बिला जवाज हैं। अब पार्टी में टक्कर लोगों को पकड़ने के प्लान पर अमल हो रहा है। हम इन चोरों को इस जुल्म के डर से कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म। वजारत खजाना को स्टेट बैंक की मुआवनत की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक 21 अरब के फंड जारी करने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करें। इलेक्शन फंड जारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। अदालत ने वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समाअत की। वजारत खजाना के हुक्काम, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक हुक्काम पेश हुए। दौरान समाअत कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को चैम्बर से बाहर भेज दिया गया। I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स बिल 2023 मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील 60 दिन में दायर की जा सकेगी। अपील के लिए मर्जी के जज की खिदमात हासिल की जा सकेंगी। ऐवान ने ज़ाब्ता फौजदारी और नैब तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 17 अप्रैल की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम बैक एंड पर सपोर्ट करना था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा, हमारी पोजीशन वही है कि 21 अरब रुपए के फंड्स चाहिए। मर्दमशुमारी हो जाएगी तो हल्का बंदियां भी हो जाएंगी। इतनी सियासत हम नहीं कर रहे जितनी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सियासत में लीडिंग रोल मेरे ख्याल से वो अदा कर रहे हैं। पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात किसी और को नहीं देने चाहिए। आर्मी चीफ ने आज जो अल्फाज इस पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल किए, वही पार्लियामेंट की इज्जत है। पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतरी की तरफ गामजन। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। चीन से मजीद 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसूल हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया का कहना है कि पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट तक नहीं पहुंचा। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा। बढ़ता माली खसारा और कर्जों की बुलंद सतह पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरनाक करार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के वफाकी अखराजात से मुतल्लिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गैर जरूरी अखराजात सब्सिडीज खत्म करके सालाना 2723 अरब रुपए की बचत कर सकता है। रेवेन्यू में इजाफे, इंतजामी इकदाम के जरिए GDP के 4% के मसावी बचत मुमकिन है। वफाक का टैक्स आमदन में हिस्सा सिर्फ 40%, अखराजात 67% हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में इजाफा कर दिया। फरवरी के लिए 58 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इतलाक सिर्फ अप्रैल के माह के बिलों पर होगा।
पीटीआई ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए चौधरी रशीद को नामजद कर दिया। सराय के मुताबिक सुल्तान महमूद और तनवीर इलियास के दरमियान मामला तय पा गए। पीटीआई की जानिब से कायदे ऐवान के लिए नामजदगी के जल्द ऐलान का इम्कान। इससे पहले सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान और साबिक वजीर आजम तनवीर इलियास अपने अपने उम्मीदवार के लिए डटे रहे थे। उधर पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुक़र्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 18 अप्रैल को समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान सिक्योरिटी खदशात के बाइस पेश नहीं हुए थे। जब हर तरफ आग लगी हो तो फिर सबसे पहले अपने आप को बचाते हैं। अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लाहौर में शोहरा एतकाफ से खिताब। कहा कि इस कौम के अंदर से एक नई कौम निकलना होगी। जिस माशरे में अरबाब इख्तियार बदउनवान और नाअहल हो वहाँ कभी महंगाई ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मुल्क भर में 25,000 मराकज़ इल्म कायम करने का ऐलान। एंटी करप्शन कोर्ट ने पुलिस को 27 अप्रैल तक चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से रोक दिया। चौधरी परवेज इलाही की गुजरात में अपनी रिहाइशगाह पर पुलिस छापे की मजम्मत। कहा, सिर्फ इमरान खान का साथ देने पर गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हम इन फिस्ताई हथकंडों से डरने वाले नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट। कहा, हुकूमत ने अदलिया के मुकाबले पर आकर सिविल नाफरमानी की बुनियाद रख दी। आइन और कानून की बका में ही मुल्क की सलामती है। विफाक के बाद सिंध का भी खजाना खाली। सूबाई हुकूमत कर्जों के बोझ तले दब गई। कर्जों के सूद की मद में सालाना 40 अरब रुपए अदायगी का इंकशाफ। 15 साल में गैर मुल्की बैंकों और इदारों से भारी कर्ज लिया गया। तिमाही किस्त पर 10 अरब 37 करोड़ रुपए का सूद अदा किए जाने का इंकशाफ हुआ। 10 साल बाद सिंध हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन मुश्किल से दे सकेगी। गवर्नर हाउस सिंध में आवाम अपने मसाइल के लिए घंटी बजाया करेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं उनके पास इख्तियार नहीं है तो क्या हुआ, मसाइल हल करने का इरादा तो है। गवर्नर हाउस में घंटी लगवा रहे हैं, आवाम घंटी बजाकर अपना मसला बता सकेंगे। दूसरी जानिब गवर्नर कामरान टिसोरी से हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने 5 साल बाद उम्रे की सआदत हासिल कर ली। नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज, हुसैन नवाज और दीगर अहले खाना ने भी उम्रा किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को शाही प्रोटोकॉल में उम्रा कराया गया। शरीफ फैमिली के अरकान उम्रा अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। रमज़ानुल मुबारक में बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने को तैयार। आज से 20 अप्रैल तक चारों सूबों में शदीद बारिशें और यालाबारी मुतवक्के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 15 अप्रैल से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी आंधी, बारिश और यालाबारी का इम्कान। मुल्क में चांद रात जुमेरात को होगी या जुमा को। रोहत हलाल कमेटी का इजलास 20 अप्रैल की शाम को होगा। चांद नजर आने का इम्कान इंतहाई कम। रोहत हलाल रिसर्च काउंसिल की रवां साल पाकिस्तान में रमज़ान के पूरे 30 रोजे होने की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल फितर की 6 तातीलात का ऐलान। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता रोज 5 छुट्टियों का ऐलान कर चुकी। सऊदी अरब में दुनिया की महंगी तरीन क्रिकेट लीग की तैयारियां। IPL से भी बड़ी लीग कराने के लिए बातचीत का आगाज हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने IPL मुंतजमीन के साथ लीग कराने के लिए राब्ता किया है, जिस पर बहुत बड़ी रकम खर्च की जाएगी। और 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी। ट्रांसमिशन नाजरीन की पहली पसंद बन गई। कारी मोहम्मद फरहान बख्श ने तलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। साजिद अली साजिद और महमूदुल हसन सदीकी ने हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। आज का मौजू था कि मस्जिद अक्सा की अहमियत और यहूदी मुजालिम। मुमताज़ मेज़बान जुनैद इकबाल, मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली और ओरिया मकबूल जान ने मौजू पर तफसीली रोशनी डाली।